बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव कर रहे थे और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को गो थ्रू किया था। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो टॉपिक था उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बेसिक बातें की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उस लेक्चर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी है। कैसे पता चला? ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। अगर आपने नहीं देखा लास्ट लेक्चर तो इक्वेशन ऑफ मोशन के शुरू के कुछ मिनट्स में ये बातें बताई गई थी, तो वो काइंडली जाकर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। सेकेंड इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमें ये एस क्या बता रहा है? डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को वीटी ग्राफ है, हमें पता है सेकेंड इक्वेशन मोशन में हमारे पास कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। इसको वीटी बोलते हैं ना, स्पीड को बोलते हैं वी टाइम टी। अगर मैं ये बात बोलूं कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो किसके इक्वल आता है? वो एरिया आता है डिस्टेंस के इक्वल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन की थी इस बारे में कि हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है, जो हम लोगों ने जब ग्राफ्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने ये बात बोली थी कि जब भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, किस तरह मेजर करेंगे, तो हम लोगों का स्पीड टाइम ग्राफ का जो जितना एरिया होगा वो हमें क्या बता रहा होगा? डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम ग्राफ को इसीलिए मैं बार बार फोकस दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बार बार डिटेल में बात होती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट स्पीड टाइम ग्राफ का इक्वेशन मोशन में अप्लाई हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है। हमें पता है कि हम लोग सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे एरिया अंडर द कर्व। जितना उस कर्व के नीचे एरिया आ रहा होगा वो सारे का सारा क्या होगा? हमारे पास होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये ग्राफ भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल में ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो एक दफ़ा फर्स्ट इक्वेशन लाजमी से गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे चले आगे बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, यही स्लोप है ना, हमें पता है जो भी हमारे पास ग्राफ आ रहा होता है, ये ब्लू कलर की लाइन जो ग्राफ है, अगर यही ग्राफ के जो नीचे जितना एरिया होता है, ये सारा एरिया क्या होता है? किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो मेरे पास एक शेप बन रही है ट्राइंगल और एक शेप बन रही है रेक्टेंगल। और ये बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पता है कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे दो डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, हमें मतलब दो एरियाज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक एरिया निकालना होगा इस ट्राइंगल का और एक एरिया निकालना होगा इस रेक्टेंगल का। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने टोटल ये वाला एस फाइंड करना है तो हमें S1 प्लस S2 करना पड़ेगा। और हमारे पास S1 क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और S2 क्या इसका नाम दे रहा हूं मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कि ये इसको पहले मैं एरिया को निकालूंगा, फिर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और मेरी ये सेकंड इक्वेशन मोशन है जो मैंने आज प्रूव करनी है, ये प्रूव हो जाएगी। अगेन जब सेकंड इक्वेशन मोशन पेपर में आएगी, ये ग्राफ बनाएंगे और ये लाइंस आप लोगों ने लिखनी है। यहाँ से मूव करते हैं स्टार्ट। इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन ए है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। ठीक है। अब लिखते हैं एक लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 कि अब मैं इक्वेशन 1 से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 S1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। और साथ में ब्रैकेट में इस तरह से 3 डॉट्स लगा कर लिख दीजिएगा कि जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास कितना है? OACD O। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल क्या बन रहा है हमारे पास? ट्राइंगल लेंगे हम लोग, सॉरी रेक्टेंगल लेंगे हम लोग, कौन सी? OACDO। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। ये क्या हमारे पास? रेक्टेंगल, ताकि रीडर को आइडिया हो जाए रेक्टेंगल इनमें से कौन से वाले पॉइंट्स को कहा जा रहा है। चले, तो हमें पता है कि हमारे पास जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, उसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो स्पीड टाइम ग्राफ में, वो क्या था हमारे पास? सिंपल लेंथ इनटू विड्थ। किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? हमें उसका एरिया मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ये भी मेरे पास लेंथ है जो कि कहाँ से कहाँ तक है? O से D तक है। सिमिलरली A से C तक, ये जो रेड लाइन है ये भी मेरे पास क्या है? लेंथ है। तो अब हमारे पास दो लेंथ्स आ रही है, तो हमें दो लेंथ्स नहीं, कोई एक लेंथ लिखनी होगी।
चले मैं यहाँ पे ओ डी लिख देता हूँ। तो मैं जो लेंथ ले रहा हूँ वो कौन सी लेंथ है, ओ डी। मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ। विड्थ हमारे पास यहाँ पे अगेन दो आ रही है, एक आ रही है ओ से ए तक और एक आ रही है डी से सी तक। तो मैं कौन सी ले लेता हूँ, ए से ओ तक वाली विड्थ ले लेता हूँ। अगेन अब इसमें सिंपल क्या करना है, वैल्यूज टू पुट कर देना। ओ डी, ओ डी मेरे पास क्या है, ओ से डी तक मेरे पास आता है टाइम, तो मैं ले लूँगा टी। और ए से ओ, ए पे मेरे पास क्या है वी आई, ओ पे क्या है जीरो, तो क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा वी आई टी। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, वी आई टी किसके इक्वल, S1 के इक्वल आ गई। अगेन मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मुझे इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, S2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा रखा है 1/2 की बेस इंटू क्या है, हाइट। 1/2 वैसे रहने देंगे। बेस हमारे पास क्या है, जरा ट्राइंगल देखें। ट्राइंगल मेरे पास क्या है, ए बी सी ए। तो अगर यहाँ पे मैं डॉटेड में लिख लूँ ए बी सी ए, ये मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, अगर ए बी सी ए की बात करूँ तो मेरे पास बेस क्या है, बेस क्या होगी, ए से लेकर सी तक, ये मेरे पास क्या है बेस। तो ए से सी मेरे पास क्या की बेस। हाइट क्या है, ये मेरे पास क्या है हाइट, जो कि क्या है बी से लेकर सी तक, तो बी सी मेरे पास क्या होगी, हाइट होगी। अगेन सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 1/2 तो वैसे ही रह जाएगा, नंबर है ए सी। ए पॉइंट और सी पॉइंट मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, टाइम के इक्वल आ रहा है, तो टी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी सी। ये बी है और ये सी है। बी पॉइंट मेरे पास किस पे है, वी एफ पे। सी पॉइंट किस पे है, वी आई पे। तो वी एफ माइनस वी आई, तो ब्रैकेट में लेते हैं वी एफ माइनस वी आई और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर मैं इस टाइम को इज इक्वल टू को उस साइड पे ले जाऊँ, यहाँ पे डिवाइड होता है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ए टी किसके इक्वल आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई के बराबर आ जाएगा क्या, ए टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे ए टी लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई, इस वी एफ माइनस वी आई की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए टी लिख दूंगा, क्योंकि इज इक्वल टू का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S2 क्या बन जाएगा, 1/2 वैसे ही रह जाएगा, ये नंबर वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन आ गया। वी एफ माइनस वी आई की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए टी। इस वी एफ माइनस वी आई की जगह क्या लिखूंगा, ए टी, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 अगेन। ए ऐसी टाइम और टाइम, ये दोनों टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, S2। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। चलो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, ये वी एफ माइनस वी आई की जगह मैं ए टी लिख सकता हूँ, और ये वी एफ माइनस वी आई मेरे पास किस पॉइंट पे आया था, बी से लेकर सी तक आया था। ये वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल है, और ये वी एफ माइनस वी आई मैंने कहाँ से निकाला था, पॉइंट बी सी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी से लेकर सी तक, इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट किसके इक्वल है, ए टी स्क्वेयर के इक्वल है, सॉरी ए टी के इक्वल है। मैंने अभी यहाँ से देखा था ये वाला पॉइंट ए टी, तो यहाँ पे मैं नोट कर लूँ ताकि मुझे आगे जाके ये बात दोबारा नहीं ना पड़े। चलिए हम लोगों ने दोनों डिस्टेंसेस निकाल लिए। अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, हमने कहना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सी वाली, 3 and 4, 3, 4 इन कौन सी इक्वेशन पुट करनी है, ए। चले ए इक्वेशन मेरे पास क्या है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 मेरे पास क्या आया था, ये S1 आया था मेरे पास वी आई टी, लिख देंगे वी आई टी, प्लस S2 मेरे पास क्या आया था,
1/2 AT², 1/2 AT², और ये हमारे पास एस टोटल डिस्टेंस आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर लिया यहाँ पर कि हमारे पास जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन वो क्या थी, एस इज टू वी आई टी प्लस 1/2 AT², जो कि हम लोगों ने यहाँ से इवेल्युएट कर दिया। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो आप लोगों ने प्रूव की है। आप लोगों ने इसको प्रूव करने किस तरह से लिखना है, आप लोगों ने अरे सेकंड इक्वेशन की हेडिंग देंगे, आप लोग ये सारी बातें बताएंगे, ये वाले ग्राफ को, ये सारी लाइनें लिखेंगे, देन आप लोगों ने इस तरह से ये सारी बातें करनी है। बस ये एरोज वगैरह आप लोगों ने नहीं लगाने हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। इससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि हमारे पास इसमें कोई और हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे। तो एग्जांपल देखें, अगर आप लोग पहले एग्जांपल आपकी बुक के अंदर पेज नंबर अगर चले जाए, एग्जांपल 2.12 आपकी जो है एग्जांपल है, और 2.12 एग्जांपल आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर बनता है 47। तो पेज नंबर 47 के ऊपर आप लोग देखें ज़रा इस एग्जांपल को, जो कि क्या है 2.12, बहुत इजी एग्जांपल है और विद इन सेकेंड्स आपके पास सॉल्व हो जाएगी। चलें स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ बाईसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन गिवन है बाईसाइकिल की, जो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। पहले से ही बता दिया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें पहले ही पता है कि अगर यहाँ पे ना भी लिखता वो इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें पता ही क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज़ नहीं किए उसने, ना तो उसने वर्ड यूज़ किया रेस्ट का, ना स्टार्ट, ना ड्रॉप, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी। लास्ट लेक्चर में इस बारे में बात की थी कि अगर ये तीनों वर्ड्स कहीं पर भी नज़र आ जाए, इसका मतलब इक्वेशन में जो वी आई है इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, और अगर कहीं स्टॉप का वर्ड आ जाए तो वी एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन को जब पढ़ रहे थे हम लोग, जब तक यहाँ पर आए 4 मीटर पर सेकेंड तक, कहीं पर भी ये 3 वर्ड्स यूज़ नहीं हुए, तो इसका मतलब ये क्या थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। फॉर 10 सेकेंड्स, कितने टाइम लगा, 10 सेकेंड्स लगे। वो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। एस आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड करें डिस्टेंस। तो हेडिंग दे लेंगे यहाँ पे हम लोग गिवन डेटा, कि ये हमारे पास क्या है, डेटा गिवन है, जो कि हम लोगों ने स्टेटमेंट से देखा। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड, टू फाइंड, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें, आप लोगों को आइडिया होगा कि सेकंड इक्वेशन अगर हम क्यों इस्तेमाल करें। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बहुत डिटेल में इस बारे में बातें कर ली हैं कि जब भी कोई इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, उस इक्वेशन से में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सब की सब अगर गिवन होगी तभी यूज़ हो सकता है। तो मुझे पता है कि एस इज इक्वल टू किसके, वी आई टी प्लस 1/2 AT²। अगर यहाँ पे आप देखो वी आई की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 4, टाइम की 10, 1/2 वैसी नंबर है, अगेन ए की वैल्यू 1 गिवन है, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर गिवन है। सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वी आई की कितनी है 4, टाइम की 10 प्लस 1/2, ए कितना है मेरे पास 1, टाइम कितना है 10 का होल स्क्वायर। इस पूरी टर्म को आप लोगों ने ज़्यादा जोर नहीं देना दिमाग के ऊपर, आपने सिंपल कैलकुलेटर में ये पूरी की पूरी टर्म को एंटर करें, और आप लोग के पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो एस, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आप लोगों के पास 90 मीटर्स। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई, कटिंग और वो सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आपको कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर में ये वैल्यू एंटर करें और आंसर लें और अपना टाइम सेव करें। चलें, ये तो न्यूमेरिकल हमें क्लियर हो गया। इससे रेलिवेंट 2 और न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो भी देख लेते हैं साथ ही। तो न्यूमेरिकल देखते हैं 2.2 न्यूमेरिकल आपके चैप्टर के एंड में आपको जाना पड़ेगा। तो पेज नंबर 54 पे अगर आप लोग चले जाएं 54, 55 पे, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। 2.2 देखते हैं। अब देखें, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब वर्ड यूज हुआ है रेस्ट का, और मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी ये 3 वर्ड्स कहीं नजर आए, इन 3 वर्ड्स में रेस्ट हमें बोला गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिंपल क्या लिखेंगे आप लोग कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। किलोमीटर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना गिवन है 1 किलोमीटर, और हम लोग डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो इस किलो को ख़त्म करने के लिए क्या लगा देंगे
3 जीरोस लगा देंगे। प्रीफिक्सेस वाले टेबल में हम लोगों ने देखा था कि 1 किलो में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। 1000 किस चीज़ के इक्वल होता है, तो इसको कन्वर्ट करके मीटर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो है मीटर में होता है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। आगे कह रहा है इन 100 सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है, 100 सेकेंड्स लग रहे हैं विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड। वो कह रहा है इसकी स्पीड क्या होगी। अगर इनिशियल जीरो है तो इसका मतलब वो आपसे फाइनल स्पीड का पूछ रहा है, और कितने एंड में, 100 सेकेंड। वो कह रहा ये है कि अगर एक गाड़ी जीरो से चल रही है और अगर 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर वो कवर करती है 100 सेकेंड में, तो जब उसका 100 सेकेंड होगा, जब मतलब 100 सेकेंड के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी फाइनल स्पीड, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे हेडिंग दे दें, ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा था। हेडिंग देना लाजमी है ताकि रीडर को आइडिया हो जाए। ये क्या कर रहे थे हम लोग, चीज़ें फाइंड करनी है, और यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, वी एफ फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी और बेसिक सा न्यूमेरिकल है, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखिए बच्चे, अगर हम लोगों ने वी एफ फाइंड आउट करना है ना, वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी तक जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं वो दो पढ़ी हैं। पहली पढ़ी है क्या, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और दूसरी हम लोगों ने पढ़ी है जो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यही दो पढ़े, तीसरी तो हम लोगों ने प्रूफ ही नहीं की, क्योंकि हम लोग रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वी एफ फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो वी एफ फाइंड करने का मतलब ये कि मुझे पहली को तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि इसी में वी एफ आ रहा है, सेकंड में तो वी एफ आ ही नहीं रहा। अगर पहली को यूज़ करके वी एफ निकालता हूँ, तो मेरे पास वी आई तो पता है 0 है, ए मुझे नहीं पता, इसके अंदर मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम अगेन टी ये पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता। अब एक्सेलरेशन नहीं पता, इसका मतलब एक्सेलरेशन मैं कैसे फाइंड करूं। देखो एक्सेलरेशन फाइंड हो सकती है सेकंड इक्वेशन से। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, फाइंड हो सकती है। और हमें अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए तो बाकी चीज़ें हमें गिवन है। देखो डिस्टेंस 1000 गिवन है ना, वी आई 0 है गिवन है, टाइम 100 गिवन है, 1/2 नंबर है, टाइम अगेन गिवन है। इसका मतलब ये कि मैं लिखूंगा कि यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं सेकेंड इक्वेशन मोशन को यूज कर रहा हूं क्या करने के लिए, टू फाइंड ए, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। अगेन लिख देते हैं इक्वेशन मोशन क्या, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इज इक्वल टू के एक साइड पे अकेला कर दें। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ये चीज़ की यहाँ पे क्या प्लस, इज इक्वल टू के इस साइड पे जाए क्या हो जाएगी, माइनस, तो एस माइनस वी आई टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 ए टी स्क्वेयर। वेरी इजी, ये टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ऐसे रह जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस माइनस वी आई टी, ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे वी एस माइनस वी आई टी। यहाँ पे क्या बचेगा, ए टी स्क्वेयर। 1 तो वैसे एक नंबर है, 1 1 से मल्टीप्लाई, कोई नुकसान नहीं देगा। अब टी स्क्वेयर रह गया, इस टी स्क्वेयर को भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 एस माइनस वी आई टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। देखिए जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी एक्सेलरेशन, वो हम लोगों ने सेपरेट कर ली है। ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम लोग वैल्यूज पुट करने के बाद चीज़ें किस तरह से गो थ्रू करें। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सिंपल आप वैल्यू पुट करते हैं, 2 ऐसे रह जाएगा, एस कितना है मेरे पास 1000, ये एस कितना है 1000, माइनस वी आई मेरे पास कितना है 0, और टी मेरे पास कितना है 100, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, अगेन टाइम है मेरे पास 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कुछ जरूरत देने की जरूरत नहीं, सारे के सारे टर्म उठा के क्या रखें, कैलकुलेटर में लिखें, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा विच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं किधर पुट करूंगा, इधर। तो मेरे पास वी आई गिवन है 0, एक्सेलरेशन मैंने ये निकाल ली अभी, टाइम कितना है 100, तो यहाँ से मैं क्या फाइंड कर लूंगा, वी एफ जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोगों ने इसको सीक्वेंस में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड
वी एफ, ठीक है। तो लिखेंगे वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ कितना है, वी आई कितना है 0 प्लस ए कितना है 0.2 एंड टाइम कितना है 100। तो वी एफ मेरे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर में अगेन वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एफ मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल 2.2। आखिरी न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का, इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल 2.3। ज़रा गौर से देखिएगा न्यूमेरिकल 2.3 के अंदर वो क्या कह रहा है, ज़रा रीड करते हैं। न्यूमेरिकल 2.3 के अंदर वो ये कह रहा है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन हम लोगों ने क्या बात की थी कि जब तक वेलोसिटी या स्पीड के से पहले अगर ये 3 वर्ड्स यूज ना हो, ये वाले 3 वर्ड्स, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो गिवन हो रही होगी। तो अगेन यहाँ पे कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं हुए, इसका मतलब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई किसके इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड, और वो एक्सेलरेशन उसकी कितनी हुई है 0.2 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, एक चीज़ याद रखिएगा जब भी आप कोई चीज़ दिखते हैं तो उसके साथ उसके यूनिट्स वो वाले लिखने जो एसआई यूनिट है। स्पीड और हमारे पास वेलोसिटी का एक्सेलरेशन एसआई यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइंड रखना है। फॉर हाफ मिनट, यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है हाफ मिनट। हाफ मिनट तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट में कितने हो जाएंगे 30 सेकंड्स। चले नेक्स्ट में वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कह रहा है जब 30 सेकंड्स तक वो चलती रहेगी तो डिस्टेंस एस वो कितना फाइंड आउट कितना ट्रेवल करेगी, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और साथ साथ वी एफ भी वो पूछ रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी भी आप बता दो। तो अगेन ये आपके पास गिवन डाटा हो जाएगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं टू फाइंड, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे अपने। ओके तो क्लास हम लोग कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं हम लोगों ने अब तक कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, 2 ही पढ़ी है। हम लोग लिख लेते हैं साइड पे। हमने पढ़ी है फर्स्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और सेकेंड पढ़ी है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अगर आप देखो कि इस दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, वी एफ का इस्तेमाल भी होगा और वी आई का इस्तेमाल, सॉरी वी और एस का इस्तेमाल भी होगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में उस मोशन में वी एफ निकालना है जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, अगर मैं इस इक्वेशन मोशन का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, वी आई चाहिए, ए चाहिए और टी चाहिए। अगर आप देखो मुझे वी आई भी मिला हुआ है, ए भी है और टी भी है। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो मेरे पास वी एफ आ जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड, क्या फाइंड करने हैं हम लोग, वी एफ। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई क्या है मेरे पास 10, ए कितना है 0.2, सिंपल वैल्यूज एंटर करें, और टी कितना है 30। तो वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज को एंटर करते हैं तो आपकी वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान था और बहुत बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है फेडरल बोर्ड में। अक्सर आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। चले अब निकालना है हम लोगों ने एस निकालने के लिए हम लोग को सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड एस, और एस किसके इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। वी आई मेरे पास कितना है 10, टी मेरे पास कितना है 30 प्लस 1/2 वैसे रहने देंगे, ए अगेन कितना है 0.2, टाइम कितना है 30 का स्क्वेयर। सिंपल अगेन इसको सारी की सारी वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में एंटर कर देना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 390 मीटर्स। तो मैं थोड़ा अच्छा बच्चा हूँ, मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो आप मेरी तरह अच्छे बच्चे बने और आप भी इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें। तो बच्चों ये हमारे पास टॉपिक था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
इससे रिलेवेंट कोई इश्यूज होंगे तो मुझसे क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलेगी जिसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़।